जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी यार। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन है एसबीआई क्लर्क प्री 2021 को टारगेट करते हुए मिक्स क्विज का डे 4 है, जिसकी डेली हमारी जो क्लास होती है ये होती है 4:45 4:45 इवनिंग में। ठीक है। और आज का जो सेशन है इसके अंदर कॉलम मैचिंग बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है और क्वेश्चंस लेंथी है। तो मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि इसमें रीडिंग का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ अप्रोच हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को करने थे। तो अपने आंसर्स जो है आप लोग अच्छे से चेक करिएगा। और अगर आप इन क्विज को मतलब इस क्विज के अंदर अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको एसबीआई क्लर्क प्री के लिए ज्यादा आप लोगों को वरी होने की जरूरत नहीं है। और मेंस के अंदर जो है वो भी इससे मामला आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि डायरेक्शन ये बोल रहा है, इन दिस क्वेश्चन टू कॉलम्स फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थ्री स्टेट सेंटेंसेज आर गिवन। आपको यहाँ दो कॉलम दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों कॉलम के अंदर आपको थ्री सेंटेंसेस दिए हुए हैं ए बी सी, और सेकंड में है आपके डी ई एफ। फिर ये कहता है विच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो कि दो भागों में आपके डिवाइड है। कॉलम फर्स्ट ए बी सी कंजिस्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ ईच सेंटेंस। मतलब ये कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट जो है उसमें ए बी सी जो है ये कंप्लीट सेंटेंस का पहला हाफ है। ठीक है। मतलब फर्स्ट हाफ जो है वो ये वाले तीन सेंटेंस है, एंड कॉलम सेकंड डी ई एफ कंजिस्ट ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द ईच सेंटेंस। और बाकी जो ये डी ई एफ है ये सेंटेंस का सेकंड हाफ है। मतलब फर्स्ट हाफ ऊपर वाले कॉलम में हो गया, सेकंड हाफ सेकंड वाले कॉलम में हो गया। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करो सो दैट द सेंटेंस फॉर्म्ड आर बोथ मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। जिससे सेंटेंस को हम फॉर्म कर सके, बना सके दोनों तरीके से, मीनिंगफुल भी हो और साथ ही साथ ग्रामेटिकल भी हो। तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये बन रहा होगा तो आप लोगों के क्या माना जाएगा गाइस, राइट माना जाएगा। चूज द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन एज योर आंसर। और नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर चेक करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए गाइज आपका रीडिंग पार्ट जो है वो बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरी चीज जो है वोकेबलरी भी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, कुछ वोकेब का भी पावर इसके अंदर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर ए में बोल रहा है लंदन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑफिस वर्कर्स टू रिटर्न फ्रॉम लॉकडाउन बाय प्रपोजिंग। ठीक है। अब मैं अगर यहां पर बात करूं तो लंदन का जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है वो तैयार हो रहा है किस चीज के लिए, ऑफिस वर्कर्स के लिए, कि वो लॉकडाउन से रिटर्न करे। क्लियर। बाय प्रपोजिंग, प्रपोजिंग क्या? तो प्रपोजिंग द गर्ल टर्न एंड स्टॉम ऑफ द मैटर एंडेड। तो गर्ल की तो यहां पर कई बात हो नहीं रही। मतलब ए का पेयर किसके साथ नहीं बन सकता, आपके डी के साथ नहीं बन सकता। अब जिस ऑप्शन में ए के साथ डी आ रहा हो सबसे पहले आप उसको क्या करिए, एलिमिनेट करिए। फिर आप देखिए ए के साथ और क्या बना रहा है आपके ई। अगर मैं ई देखता हूं तो ये कहता है रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर टू कम अप विद द एस्टिमेटेड कट्स। ठीक है। मतलब ऊपर वाली लाइन तो कह रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं किस चीज के लिए, ऑफिस वर्कर्स को, कि वो वापस से लॉकडाउन से रिटर्न हो जाए। प्रपोजिंग रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर, तो इसका कोई सेंस आपके बन नहीं रहा कि रिकॉर्डेड जो किया गया है प्रीवियस ईयर में, तो यहां भी कॉन्टेक्चुअली सेंस आपके आ नहीं रहा। तो इसका मतलब ए के साथ ई वाला जो है इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं बी के साथ, क्योंकि एक एक सेंटेंस को देख लो अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा। बी कहता है एनओएए रिसर्चर्स सेड। ठीक है। देखिए एनओएए जो है ये होता है गाइज आपके नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्लियर है। जो कि समुद्र की एक तरह से जो एनवायरमेंट होता है उसके ऊपर ये फोकस करता है। रिसर्चर्स जो है इसके शोधकर्ता जो है वो कहते हैं they were comparing their US pollution measurements to data। ठीक है। भाई वो क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे उनके यूएस पॉल्यूशन, ठीक है, उसके जो मेजरमेंट्स को है डाटा के साथ। अब बी का पेयर किस किस के साथ बन रहा है, तो बी का एक ई के साथ बन रहा है, बी का एक एफ के साथ बन रहा है। अगर मैं ई के साथ देखता हूं तो वहां कह रहा है लास्ट में टू डेटा रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर्स टू कम अप विद द एस्टिमेटेड कट्स। ठीक है।
तो बिल्कुल डाटा रिकॉर्ड की बात हो रही है। कहां पर अब कंपेयर करेगा तो किससे कंपेयर करेगा, पिछले साल की चीजों से कंपेयर करेगा। तो इससे पता लग रहा है कि यहां पर आपके सेंस बन रहा है। तो मतलब मान लेते हैं कि बी के साथ ई हो सकता है, लेकिन बी के साथ एफ भी दिया हुआ है, तो एफ देख लेते हैं। ये कह रहा है टू डाटा इंटरेस्ट रेट्स, लूजनिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सस्पेंडिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो गाइस जब यहां पर बात हो रही है आपके एनओए की और कंपेयर कर रहे यूएस पॉल्यूशन मेजरमेंट को, तो इसमें यूएस पॉल्यूशन के मेजरमेंट के अंदर इंटरेस्ट रेट कब से आने लग गई, ट्रेडिंग कब से आने लग गया, सेगमेंट कब से आने लग गया पूरे मार्केट का। तो इसका मतलब बी के साथ आपके एफ बनेगा नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो बी के साथ ई अपनी जगह पर क्या है, राइट है। फिर सी को एफ यहां चेक कर लो या यहां चेक कर लो, लेकिन जब यहां भी सी एफ है, यहां भी सी एफ है, और बी का ई के साथ ऑटोमेटिकली पेयर आपके अच्छा खासा बन चुका है। क्लियर है। ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जब दोनों मैच हो रहे हैं, तो सीएफ को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर डायरेक्टली क्या निकल कर आता है, ए के तौर पर आपके काउंट होगा। फिर भी हम सी और एफ को देखते ही कह रहा है चाइनीज प्रेसिडेंट्स गवर्नमेंट, ठीक है, चाइना का जो चाइनीज प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, क्लियर है, स्प्रंग टू एक्शन बाइंग शेयर्स, उन्होंने शेयर खरीदने की कार्यवाही शुरू कर दी है एक तरह से। डायरेक्टिंग द सेंट्रल बैंक टू स्लेस, वो डायरेक्ट कर रहे हैं किसको, सेंट्रल बैंक को। स्लेस यानी होता है कम करने के लिए। ओके, क्या कम करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, लूजनिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट को लूजन करने के लिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा ढीला करे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। सस्पेंडिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग्स है उनको इनिशियल लेवल पर सस्पेंड करे, फैलाए। एंड स्विचिंग ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, और ट्रेड को क्या करे, वो स्विच ऑफ करे फॉर एंटायर सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, मार्केट के कंप्लीटली सेगमेंट के साथ। तो सी का एफ के साथ भी आपके बन रहा है, तो डायरेक्टली आप लोगों के आंसर क्या निकल कर आता है। समझ आया हो तो डन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल अपने आप में बहुत अच्छा खासा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनके अंदर आपके जो ट्रिक्स होती है, देखिए कॉलम मैचिंग भी दो तरह से आते हैं। जब आपके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात कर रहा हो ना, और सेंटेंसेज बड़े हो, तो मेरा मानना यह है कि रीडिंग पार्ट अगर अच्छा होगा तो आप कर सकते हैं। जब कभी सेंटेंसेज के अंदर डायरेक्टली आपके किसी भी तरह से आइडियम्स, फ्रेजेज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चीजें दिख रही हो ना, तो फिर आप लोग वहां पर, जैसे मान लीजिए यहां बात करूं मैं, रिकॉर्डेड है, प्रपोजिंग है, दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तो ए और ई वैसे भी नहीं हुआ। यहां से हमें ग्रामर की कॉन्सेप्ट पता लगते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से गर्ल की बात किसी में नहीं हो रही, ऊपर वाले में फर्स्ट हाफ में, तो डी आपके नहीं होगा। ओके, तो डन कर दीजिए अगर समझ आ गया हो तो ये क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं, लेकिन पहले हम चेक करेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं इसको। ये कह रहा है द गार्जियन रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन सर्टेन एम्प्लॉइज हु आर रिलक्टेंट टू गेट बैक टू, ठीक है। अब ए का पेयर आपके एक तो एफ के साथ बन रहा है और एक बन रहा है डी के साथ, दोनों में मैं देखता हूं, ठीक है। यहां अगर मैं बात करूं तो ये टू के जस्ट बाद हेड लगा रहा है। अब टू के बाद आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो हेड अपनी जगह पर क्या होता है गाइज, आपके रॉन्ग होता है, क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो ये देखने को मिलता है हेड टू, हैश टू, हैव टू। लेकिन टू के बाद अगर हेड पोजीशन आ रही है, इसका मतलब ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। तो ये पोजीशन आपके ए के साथ डी की क्या होती है गाइज, आपके रॉन्ग होती है। तो इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं। ए के साथ एफ, ओके, देखते हैं इसको भी। ए के साथ एफ कहता है कि गार्जियन रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन सर्टेन एम्प्लॉइज, उन्होंने कुछ सर्टेन एम्प्लॉइज को मेंशन किया, हु आर रिलक्टेंट टू गेट बैक टू, वो आनाकानी कर रहे थे, रिलक्टेंट हो रहे थे वापस से आने के लिए। व्हेन ट्रैकी कैम अक्रॉस द रेफरेंस दैट, तो वापस से एंड में दैट आ रहा है, शुरू में वैन आ रहा है आपके, ठीक है, और कंजंक्शन की पोजीशन वहां पर बन नहीं रही किसी भी तरह से। तो ए के साथ एफ भी क्या होता है गाइज, आपके रोंग होता है। तो ये भी आपके रोंग हो जाएगा। फिर हम देखते हैं बी। बी के साथ एक जगह एफ बनता है, तो बी के साथ एक जगह ई का यूज आपके हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बी को देखता हूं। ये कहता है नाउ दैट लोकल ऑथोरिटीज हैव बैक डाउन, ठीक है। ये जो लोकल ऑथोरिटीज है गाइज आप लोगों के,
उन्होंने बैक डाउन किया। बैक डाउन का मतलब होता है किसी चीज का समर्थन करने को क्या बोला जाता है, आपके बैक डाउन करना। अरे ये बात समझ में, ठीक है, सपोर्ट करा लोकल अथॉरिटीज ने एंड सेड, और कहा दैट द टेस्ला फैसिलिटी कैन रीओपन, कि टेस्ला जो कंपनी है उसकी क्या है, फैसिलिटी को वापस से रीओपन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सर्टेन सेफगार्ड्स, प्रोवाइडेड सर्टेन सेफगार्ड्स आर मेट, अगर कुछ सेफगार्ड्स जो है, सुरक्षा के मानदंड है, वो किसी भी तरह से प्रोवाइड करवा दिया जाए, या ऐसी चीजें अगर मैट होती है, मिलती है, तो टेस्ला को रीओपन किया जा सकता है। अब बी के साथ एक बन रहा है आपके एफ, व्हेन ट्रैकिंग कैम अक्रॉस, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि ये नाउन फॉर्म किस चीज से रिलेटेड है, तो एफ के साथ नहीं बनेगा। फिर ई के साथ जब मैं देखता हूं तो ई में ये कहता है द कंपनी इज ऑन द फर्स्ट ट्रैक ऑफ प्रिपरेशंस फॉर लाइफ पोस्ट वीक्स ऑफ लॉकडाउन। ये कंपनी जो है वो अभी फास्ट ट्रैक पर है। अरे ये बात समझ में क्लियर भाई, कंपनी क्या है, एक तरह से फास्ट ट्रैक पे। कौन सी कंपनी की बात हो रही है, तो बात हो रही है टेस्ला कंपनी की, तो इसका मतलब सेंस बन रहा है ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के फास्ट ट्रैक पे फॉर लाइफ पोस्ट वीक्स ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद के जो जीवन की है एक तरह से जो प्रिपरेशन है उनके लिए कंपनी क्या है, तैयार है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर सेफगार्ड्स प्रोवाइड करवा दे तो हम टेस्ला की फैसिलिटी को क्या कर सकते हैं, एक तरह से रीओपन कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर लोकल अथॉरिटीज क्या हुई, एक तरह से बैकडाउन हुई, उन्होंने इस चीज का समर्थन किया कंप्लीट। तो इसका मतलब है कि बी के साथ ई अपनी पोजीशन क्या है, जमा रहा है। लेकिन एक और चेक कर लेते हैं सी के साथ ई। सी कहता है द सीईओ ऑफ फ्रेंच ड्रग जायंट सन ऑफ हिज सजेस्टेड वेडनेसडे दैट द, फिर वापस से द कंपनी आएगा तो पोजीशन नहीं बन पा रही, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा गाइस, डी आप लोगों का आंसर होगा। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। तो है कोई डाउट आप लोगों को, अगर कोई छोटा सा भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को वॉइस तो क्लियर आ रही होगी आई थिंक यार। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और चीजें हैं वापस उसी तरह से आप लोगों को देखना है अच्छे खासे तरीके से। सबसे पहले ए को देखते हैं। ये कहता है अमेरिकन शुड ब्रेस देमसेल्व्स फॉर द रिस्क, क्लियर भाई, अमेरिकन को क्या होना चाहिए, ब्रेस रहना चाहिए। देखिए ब्रेस वन सेल्फ होता है, आप लोगों को ये वोकैब में मैंने करवाया हुआ भी, और स्पेशली ऑफलाइन वाले बच्चों को पता भी होगा। तैयार रहना, प्रिपेयर रहने को, क्लियर है, गेट रेडी को, ब्रेस वन सेल्फ एक मैंने करवाया था आपको, याद करो। एक पेपर था जिसमें मार्जिनलाइज वर्ड आया था, बैटिट्यूड वर्ड आया था उसमें एक वर्ड आया था पोइज, POIS। पोइज वर्ड जो था उसके सिनोनिम्स के तौर पर था आपके ब्रेस वन सेल्फ। तो अमेरिकन को क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए फॉर द रिस्क, इस रिस्क के लिए उनको खुद को ही क्या रहना चाहिए, एक तरह से तैयार रहना चाहिए, क्लियर, दैट दे विल सफर, वो सफर करेंगे देयर डार्केस्ट विंटर इन मॉडर्न हिस्ट्री, उनकी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सबसे डार्क विंटर को वो लोग क्या करेंगे, सफर करेंगे। ड्यू टू किसके कारण, द ऑनगोइंग फेडरल गवर्नमेंट फेलियर्स इन, कि अभी जो ऑनगोइंग फेडरल गवर्नमेंट है उसका फेलियर है किस चीज में, तो देखते हैं। तो ए के साथ आपके गाइस पेयर बन रहा है सबसे पहला एफ के साथ। तो देखते हैं एफ में ये कहता है इन एड्रेसिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक, उनकी जो ऑनगोइंग फेडरल गवर्नमेंट फेलियर है किसके अंदर, कोरोना वायरस पेंडेमिक को एड्रेस करने में फेलियर है। रिसेंटली आउस्टेड पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल टर्न विसल ब्लोअर वार्न एट द यूएस कांग्रेस। भाई एक रिसेंटली जो आप लोगों के आउटसाइड जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल है कंप्लीट, वो किस में टर्न हो गई, एक तरह से कहां कह रहा है, टर्न विसल ब्लोअर, मतलब एक तरह से किसी भी चीज को वार्न करने को बोला जाता है गाइज आपके विसल ब्लोअर के तौर के ऊपर, क्लियर, चेतावनी दी किसको, यूएस कांग्रेस को। तो जब यहां पर मैं बात करूं तो फेल्योर हो रही है गवर्नमेंट किसके अंदर, कोरोना वायरस पैंडेमिक को ऑन एड्रेस करने के अंदर। तो इससे पता लगता है कि सेंस तो बन रहा है, लेकिन ए का डी के साथ और बन रहा है, तो डी में भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। डी कहता है द ऑनगोइंग फेडरल गवर्नमेंट फेलियर्स इन प्रोटेक्ट। अब अगर मैं यहां पर छोटी सी चीज देखूं,
तो हमेशा ध्यान रखो जब कभी भी कोई प्रेपोजिशन गाइज आपके आता है ना, तो उस प्रेपोजिशन के बाद बहुत अच्छे खासे तरीके से ध्यान रखना, अगर कोई वर्ब आ रही है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। यहाँ एंडिंग इन से हो रही है और सेंटेंस प्रोटेक्ट आ रहा है जो कि वर्ब है, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर निकल कर आ गई, प्रोटेक्ट नहीं होकर यहाँ क्या होना चाहिए था, प्रोटेक्टिंग होना चाहिए था। ये तरीके बता रहा हूं आपको, इन तरीके से आप जब कॉलम मैचिंग के बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी करोगे ना मेंस लेवल में, 101% आप लोगों का राइट होगा। तो इससे पता लगा कि ए का किसके साथ बन सकता है, सिर्फ एफ के साथ। बाकी ए का डी के साथ क्या होता है गाइज, आपके रॉन्ग होता है। जब ए का एफ के साथ बन चुका है तो हम एक चीज और देख लेते हैं, सी का डी के साथ देख लेते हैं। तो सी को जब डी के साथ में देखता हूं तो ये कह रहा है more than 50 days since a nationwide lockdown, ठीक है, was announced by the union government, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन लगाया गया था, अनाउंस किया गया था, उसके कितने दिनों से भी ज्यादा के बाद, ठीक है, कब से, 50 दिनों से भी ज्यादा से देखे, इट इज क्लियर दैट व्हाट वाज डन एज ए पब्लिक हेल्थ मेजर, ये बिल्कुल क्लियर है कि क्या किया गया था, किसके तौर पर, एक पब्लिक हेल्थ मेजर टू, क्लियर। अब सी के साथ डी बन रहा है, तो डी को मैं अगर यहां देखूं तो टू के बाद अच्छे से पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रोटेक्ट दी हुई है, तो मतलब ये अपनी जगह ग्रामेटिकल क्या है, आपके राइट है। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द कोविड-19 थ्रेट, ठीक है, कि वो ये एक पब्लिक हेल्थ मेजर है कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, किससे, कोविड-19 की जो थ्रेट है, खतरा है, उससे, है स्नोबॉल्ड इनटू ए मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि क्या हो चुकी है, एक तरह से स्नोबॉल हो चुकी है, किसके अंदर, एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, फॉर द अर्बन पुअर इन जनरल एंड माइग्रेंट लेबर इन पर्टिकुलर। जनरल वे में तो किसके लिए, अर्बन पुअर हो चुका है, और पर्टिकुलर वे में माइग्रेंट लेबर के लिए। तो इससे पता लग रहा है कि ये पोजीशन सी के साथ डी की भी अपनी जगह क्या है, राइट होती है। तो एक तरह से तो आंसर आपके ये निकल के आ चुका है। लेकिन जब मैं सी के साथ ई देखता हूं तो यहाँ टू है, यहाँ विद है, तो पोजीशन वैसे ही रॉन्ग हो जाती है, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। सी के साथ अगर मैं एफ देखता हूं तो टू के जस्ट बाद एड्रेसिंग दे रखा है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। और बी के साथ एफ आपके दिया हुआ है, तो बी को एफ से देख लो एक बार। ये कह रहा है रिक ब्राइट हु वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज रोल हेडिंग ए फेडरल एजेंसी, ठीक है, रिक ब्राइट पर्सन जो है उसको रिमूव कर दिया गया उसके पद से या उसके रोल से, उसकी भूमिका से, जो कि हेडिंग कर रहा था एक फेडरल एजेंसी को, इन चार्ज ऑफ वैक्सीन लास्ट मंथ, ठीक है, टोल्ड ए कांग्रेसनल कमिटी ऑन थर्सडे, ठीक है, दैट एड्रेसिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक, हो सकता है ये क्लियर है कि एक कांग्रेसनल कमेटी जो थी उसको थर्सडे को बताया गया कि एड्रेस कर रहा था। अब यहां पर हम देखते तो एक छोटी सी चीज पढ़ो, अच्छे से समझ आ जाएगा कि हु विच दैट के बाद जब कभी भी कोई वर्ब आती है तो उससे पहले वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग आती है। तो कमेटी जो कर रही थी वो एड्रेसिंग कर रही थी कोरोना वायरस पेंडेमिक को, और फिर यहां पर ये कह रहा है कि यूएस कांग्रेस को एक तरह से क्या किया गया, वार्न किया गया विसल ब्लोअर के द्वारा। तो पोजीशन यहां पर अगर देखे तो इस कंजंक्शन के अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं बन रही, तो ये भी रॉन्ग होता है। तो इस कारण आपका बी के साथ क्या नहीं बनेगा गाइस, एफ नहीं बनेगा। समझ आया हो तो डन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और डाउट हो तो पूछिएगा, बड़े शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर में हम सबसे पहले देखें ए कहता है वेंडेक्स लिमिटेड इन्फॉर्म द इंडियन बॉर्सेस, ठीक है, वेंडेक्स लिमिटेड ने सूचना दी किसको, भारतीय सूचकांक को, एक तरह से, ठीक है, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं उन्हें बोला जाता है आपको, ट्यूसडे को, दैट अग्रवाल कंट्रोल्ड वेंडेक्स रिसोर्सेज वांट्स टू बाय। भाई अग्रवाल के जो कंट्रोल में वेंडेक्स रिसोर्सेज है वो चाहते हैं क्या चीज, टू बाय, खरीदना चाहते हैं। अब ए के साथ आपके पेयर बन रहा है एक तो डी का, और एक पेयर बन रहा है आपके ई का। तो सबसे पहले मैं ई देख लेता हूं। टू बाय वॉल द शेयर्स, ठीक है, held with public shareholders and delist the company from the stock exchanges, क्लियर, कि वेंडेक्स लिमिटेड, वेंडेक्स रिसोर्सेज जो है वो क्या करना चाहता है, एक तरह से वॉल शेयर्स जो है पब्लिक हेल्डर्स के,
हेल्ड किए हुए उनको खरीदना चाहता है और इस कंपनी को डीलिस्ट करना चाहता है। किससे? स्टॉक एक्सचेंजेस से इसको क्या करना चाहता है? डीलिस्ट करना चाहता है। अब जब डीलिस्ट करेगा तो इसका मतलब जो चीज ये चाहता है उसके लिए इसने क्या कर दिया? इन्फॉर्म कर दिया। तो बात तो वो ही निकल कर आ रही है ना, तो मतलब ए का किसके साथ बनता है? ई के साथ मान लेते हैं, क्योंकि आगे भी ऑप्शन हमारे को चेक करने हैं। फिर ए का डी के साथ बनता है तो वही सेम चीज, रिसोर्सेज वांट्स टू बाय अ प्लांट इन स्पांडरबर्ग, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अ मोटरसाइकिल असेंबली फैक्ट्री इन बर्लिन। तो चलो इसको मान लेते हैं कि ये जो रिसोर्सेज है, अग्रवाल कंट्रोल वेंडेक्स रिसोर्सेज है, खरीदना चाहता है किसको? एक प्लांट को खरीदना चाहता है यूएस के अंदर, और एक मोटरसाइकिल असेंबली फैक्ट्री जो है वो बर्लिन में खरीदना चाहता है। मान लेते सेंस बन रहा है। लेकिन जब यहां पर है कि वेंडेक्स लिमिटेड ने भारतीय जो ट्रेडर्स है, ट्रेड मार्केट जो है उसको ट्यूसडे को इन्फॉर्म किया, किस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया? तो जब यहां अगर मैं बात करूं तो इससे पहले ये देखो, आपकी मोटरसाइकिल असेंबली की बात हो थोड़ी ना रही है फैक्ट्री की, तो इससे पता लगता है कि यहां जो है कॉन्टेक्चुअली सेंस निकल कर आ रहा है कि इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करना चाहता है, इस चीज के लिए इन्फॉर्म किया गया है। तो आप लोगों के अल्टीमेटली ए का डी के साथ नहीं बनेगा। फिर मैं देखता हूं तो ये कह रहा है दिस वीक आरसीएल लोकोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड इज रीस्टार्टिंग प्रोडक्शन इन डाइंगोफ्लेन, बावरिया एंड नेक्स्ट मंडे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, बी के साथ आपके पेयर किसका बन रहा है? ई का और एफ का। तो वापस से वही चीज कि अगर मैं ई देखता हूं तो वॉल द शेयर सेड विद पब्लिक शेयर होल्डर्स, जिसकी बात यहां पर हुई नहीं, तो ये सेंस के अकॉर्डिंग बी का एफ के साथ आपके नहीं बने, ई के साथ नहीं बनेगा। और एफ कहता है द मदर सेट डाउन विद टीयर्स इन हर आईज, तो यहां पर मदर की बात किसी भी तरह से हो नहीं रही, तो ये दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं गाइज? आपके एलिमिनेट कर देते हैं। फिर सी का ई के साथ, तो ये कह रहा था म्यूनिक बेस्ड मैन्युफैक्चरर इन gradually ramping up production and last week reopened their factory in Godown, Goodwood, England. क्लियर? और यहाँ है ई, वॉल द शेयर हेल्ड विद पब्लिक शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स की यहाँ बात वापस नहीं हो रही, तो सी का ई के साथ भी नहीं बनेगा। तो आप लोगों के आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ए का पेयर किसके साथ बन रहा है? आपका ई के साथ। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से छोटा सा भी डाउट हो पूछिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहला ए को देखते हो। सबसे पहले ए को ये कह रहा है लोकी रोड टू द गवर्नमेंट, लोकी ने गवर्नमेंट को लिखा दैट दे सेंट बैक ए पैम्पलेट ऑन द रिपेयर, वो रिपेयर के ऊपर एक पैम्पलेट सेंड बैक करेंगे। एंड अब ए का बन रहा है एफ के साथ, एंड इन्वेजन ऑफ अर्थ बाय लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम अदर प्लेनेट। क्लियर? तो यहां पर किसी भी तरह से पैम्पलेट की बात हो रही है, यहां प्लेनेट की बात हो रही है, तो दोनों हाफ क्या हो रहे हैं? मिसमैच हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे, तो इसको हटाओ सबसे पहले, तो ये हट गया। फिर हम बी को देखेंगे, बी एफ के ई के साथ भी है, एफ के साथ भी है, डी के साथ भी है। सबसे पहले बी देखते हैं। एलन मस्क हैज बीन इन्वॉल्व इन ए जॉसल, ठीक है, विथ अथॉरिटीज ऑफ अल्मेडा काउंटी। क्लियर? भाई एलन मस्क जो था वो अल्मेडा काउंटी के अंदर जो अथॉरिटीज थी, क्लियर, उसके अंदर क्या था? वो एक तरह से जोसल था। जोसल का मतलब होता है नाउन पोजीशन में किसी भी चीज के अंदर उलझा हुआ रहता है, इन्वॉल्व होता है, उसको बोला जाता है परप्लेक्स कंडीशन जो होती है आपके। ठीक है, अब पहला ये कहता है बी का, हम देखते हैं सबसे पहले डी के साथ, or whether Tesla plant can operate in COVID-19 times since March। क्लियर? अब यहां एक चीज देखो, जोसल जो वर्ड है ये किसी चीज को बता रहा है कि इन्वॉल्व था एक उलझन के अंदर। आ रही है बात समझ में? क्लियर? कि उलझन जब चीज में होगी तो इसका मतलब है कि कंडीशन होगी, और जब कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां एक वर्ड आया है ओवर वेदर, कंप्लीट, कि कहीं टेस्ला प्लांट को ऑपरेट किया जा सकता है मार्च से कोविड 19 के टाइम से, तो इसका मतलब सेंस बन रहा है। फिर बी को जब हम देखते हैं, बाकी और के साथ भी देखते हैं, ई और एफ, ये कह रहा है वीपिंग थ्रू द वुडलैंड। क्लियर? तो वुडलैंड की बात यहां हो नहीं रही, दैट दे माइट सिंक द टू द पूल एंड गिव इट कंफर्ट, तो यहां पर इसकी बात हो नहीं रही वीपिंग थ्रू की, तो इस कंडीशन में बी के साथ ई हट जाता है। फिर बी के साथ हम एफ देखते हैं, तो बी के साथ एफ वाली बात आती है इन्वेजन ऑफ अर्थ अनदर प्लेनेट। तो अल्मेडा काउंटी की ऑथोरिटीज जो थी, अधिकारी जो थे, उनके साथ जो एक तरह से उलझन थी, उसमें वो चीज इन्वॉल्व था,
तो यहाँ पर प्लेनेट की बात हो नहीं रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ आपके बी के साथ एफ भी क्या हो जाता है, रिमूव। अब बचा है आपके सी और डी। सी ई भी है, सी डी भी है। सी देखो, ये कह रहा है व्हेन नार्किसिस डाइड द पूल ऑफ हिज प्लेजर चेंज फ्रॉम ए कप ऑफ स्वीट वाटर्स इनटू ए कप ऑफ साल्ट टीयर्स। भाई नार्किसिस जो था वो मर गया था, पूल ऑफ हिज प्लेजर, उसके प्लेजर को जो चेंज कर दिया गया किससे, एक कप ऑफ स्वीट वाटर से, किसमें, इट्स कप ऑफ साल्ट टीयर्स एंड द और इट्स कैम। सबसे पहले डी देखो, ओवर वेदर टेस्ला। यार नार्किसिस की बात हो रही है, पूल ऑफ हिज प्लेजर की बात है, स्वीट वाटर्स की बात है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है टेस्ला की बात हो नहीं रही, तो सबसे पहले इसको हटाओ, तो सी के साथ डी हट गया। अब हमारे पास बी और डी की पोजीशन पहले ही जम रही थी, सी और ई को चेक कर लेते। तो ये कह रहा है और इट्स केम वीपिंग थ्रू द वुडलैंड दैट दे माइट सिंग टू द पूल एंड गिव इट कंफर्ट। तो पूल की बात यहाँ भी हुई है आपके, पूल की बात यहाँ भी है, तो सी के साथ ई का पेयर आपके बन रहा है। वैसे इन चीजों को मैं चाहूं तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से बता सकता हूँ, यहाँ पूल देख लो, यहाँ देख लो, लेकिन देखिए अप्रोच जो होती है, शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है, वो एग्जाम में बहुत से बार क्वेश्चंस के लेवल पे डिपेंड करता है कि काम नहीं कर रही हो, इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ, ताकि आप इन चीजों को अच्छे खासे तरीके से समझ सको। तो समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। हम्म। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को कहता है, सबसे पहले ए फर्स्ट को सेंटेंस को पढ़ते हैं। ओके, ये कह रहा है एज कोविड-19 केसेज इन द कंट्री कंटिन्यू टू क्लाइम। कि अगर हम देखें जैसे कि कोविड-19 केसेज देश के अंदर वो लगातार क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू क्लाइम कर रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। न्यू दिल्ली हैज सॉट टू एग्रेसिवली कंटेन। भाई न्यू दिल्ली जो है, नई दिल्ली जो है, क्लियर है, वो एक तरह से सॉर्ट कर रही है, एग्रेसिवली मांग कर रही है या मांग कर चुकी है किस चीज की, बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्या कंटेन करने की। तो एक तो ए के साथ ई बनता है, और एक ए के साथ क्या बनता है गाइज आप लोगों के, डी बनता है। ठीक है, तो पहले ई देख लेते हैं। कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डेडली डिजीज, क्लियर, बाय एसेंशियली शटिंग डाउन द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। क्लियर, कि वो इस चीज की एक तरह से मांग कर रही है, कंप्लीट है, कि इस दुनिया की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो सिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको क्या कर दिया जाए, प्रभावी रूप से शटिंग डाउन कर दो, बंद कर दो, ताकि लोग बाग जो है वो एक तरह से क्या नहीं हो, मरे नहीं। आ रही है बात समझ में, क्लियर। जो डेडली डिजीज जो है, कोविड-19 जो है, इसको बोला गया डेडली डिजीज, उसके स्प्रेड को क्या करने की एक तरह से एग्रेसिवली रूप से मांग कर रही है कि उस चीज को क्या कर दो, बंद कर दो, रोक दो। तो सेंस यहाँ पर बन रहा है। फिर मैं ए को डी के साथ देखता हूँ। कंटेन एक्सपेंडेड अ वैक्सीन पार्टनरशिप विद द ड्रग मेकर इन फरवरी। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये कह रहा है कोविड-19 जो है देश के अंदर लगातार बढ़ रहा है, न्यू दिल्ली जो है वो एग्रेसिवली मांग कर रही है किस चीज की, कि वैक्सीन पार्टनरशिप जो है ड्रग मेकर्स के साथ वो फरवरी के अंदर क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। तो भैया सेंस अगर देखे, मामला यहां भी बन रहा है, कंप्लीट है, लेकिन कंटेन खुद अपने आप में एक वर्ब है, फॉर्म, क्लियर, क्योंकि इसी की तो बात यहाँ पर एडवर्ब के लिए एग्रेसिवली वर्ड आपके यूज लिया गया है, और फिर वापस से एक्सपांडेड आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, तो नाउन पोजीशन देनी पड़ेगी। तो इस कारण से डी को सेंस होते हुए भी हमारे को क्या करना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ रहा है। क्लियर, तो एक बन गया, ए का ई के साथ आपके बन चुका है, कंप्लीट। फिर हम बी को देखते हैं। ये कह रहा है सम स्ट्रीट चेंजेस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर पीपल वॉकिंग। भाई कुछ जो स्ट्रीट चेंजेस है वो रिक्वायर्ड किए जाएंगे, क्या प्रोवाइड करवाने के लिए, लोगों को वॉकिंग करने के लिए एडिशनल स्पेस। अब देखते हैं बी का बनता है ई के साथ, बी का बनता है एफ के साथ। अगर ई की बात करूं तो यहाँ डेडली डिजीज की बात हो रही है, और पॉपुलेटेड सिटी को बंद करने की बात हो रही है, वहां पीपल वॉकिंग की बात हो रही है, तो बी, बी का आपके ई के साथ तो पॉसिबल नहीं है। एफ के साथ देखते हैं तो ये कहता है सेनेट मेजोरिटी लीडर मिच मैकनॉल कंफर्म थ्रस्ट दे दैट। तो यहाँ पर बात हो रही है सम स्ट्रीट चेंजेस की, यहाँ पर चेयरमैन वगैरह की बात हो रही है, तो बी के साथ एफ का भी आपके नहीं बनेगा। फिर सी का ई के साथ, तो ये कह रहा है पॉल हडसन स्नॉफिस सियोर टॉल्ड ब्लूमर्ग न्यूज ऑन वेडनेसडे दैट द स्प्रेड ऑफ द डेडली डिजीज। तो ऐसी कंडीशन के अंदर
सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो सी के साथ ई भी आपके रोंग होता है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, सी की पोजीशन बनेगी आप लोगों के साथ ए की ई के साथ बनेगी। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आपके मैच होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आपको कॉलम मैचिंग अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैसे कैसे सेंस चेक किए जाते हैं, किस तरह से ऑप्शंस को देखते हुए हम कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं, जहां पर ग्रामर का भी आप लोगों के सामने ध्यान रखा गया था। ये कहता है, डायरेक्शन पढ़ो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू सेंटेंसेज फर्स्ट एंड सेकंड हैव बीन गिवन। आपको नीचे जो क्वेश्चन है उसके अंदर पहला और दूसरा आपको सेंटेंस दिया हुआ है। इन ईच सेंटेंस सम वर्ड्स हैव बीन हाइलाइटेड। हर सेंटेंस में आपके सामने कुछ वर्ड क्या है गाइज, आपके हाइलाइटेड है, ऊपर वाले में भी और सेकंड वाले में भी। which may or may not be grammatically or contextually appropriate at its current place। जो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि वो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली रूप से अपनी पोजीशन पे सही हो। वर्ड्स इन द सेंटेंस फर्स्ट मे बी एक्सचेंज विद द वर्ड्स इन द सेंटेंस सेकंड। फर्स्ट के जो है वो सेकंड के साथ मैच कर रहे होंगे, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, टू मेक बोथ द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। दोनों सेंटेंस को ग्रामेटिकल भी और कॉन्टेक्चुअली भी करेक्ट बनाए, ठीक है। इफ बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट एज इट इज, अगर दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट है, चूज नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड एज योर आंसर। तो आपको नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड अपने आंसर के तौर पर चूज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्टली भी इन चीजों को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ग्रामेटिकल भी आप लोगों के सामने बोला है। तो सबसे पहला फर्स्ट ही देख लेते हैं। ये कह रहा है, एज ऑर्गेनाइजेशंस डबल डाउन ऑन कनेक्टेड डिवाइसेज एंड रिलीव एनालिटिक्स, ठीक है। अब ए की पोजीशन ये सबसे पहले बोल रहा है डी के साथ, और बी की पोजीशन ये बोल रहा है आपके एफ के साथ देखने की, कि ए को डी के साथ करो और बी को किसके साथ करो, आप एफ के साथ करें, ऐसा ये कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं ए को डी के साथ करता हूं तो यहां पर डेटा की जगह रिलीफ कर देते हैं और रिलीफ की जगह डेटा कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, रिलीफ एनालिटिक्स नहीं हो सकता लेकिन डेटा एनालिटिक्स हो सकता है। और फिर ये कह रहा है दे मस्ट लुक बियॉन्ड स्ट्रिक्टली बिजनेस आउटकम्स एंड असेसेज हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू डिजिटल। अब बी के साथ एफ बोल रहा है तो न्यू डिजिटल अपॉर्चुनिटीज हो सकता है लेकिन डिजिटल स्टाफ नहीं हो सकता। तो यहां अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है ऑफ द डिजीज अमंग स्टाफ जरूर हो सकता है। तो इससे पता लग रहा है कि पोजीशन अगर देखा जाए डायरेक्टली बी के साथ किसकी बन रही है, आपके एफ की। अब स्टाफ अपॉर्चुनिटीज तो बन गया, तो इसी को चेक कर लो कि बी ई के साथ बना रहा है, बी एफ के साथ। अब बी को अगर मैं ई करता हूं तो न्यू डिजिटल इडल्ड पॉसिबल नहीं है, वर्ब फॉर्म वहां पर जाएगी नहीं, वहां पर नाउन फॉर्म जाएगी। तो इससे पता लगा कि बी का ई के साथ आपके नहीं बन रहा, लेकिन बी का एफ के साथ बनता है। तो सी को एफ के साथ करके देख लो। तो ये कह रहा वाइल मैनेजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्टिंग क्लियर कंज्यूमर प्राइवेसी। और यहां अगर मैं कह दूं ऑफ द डिजीज अमंग वुलनरेबिलिटीज, तो वुलनरेबिलिटीज के बीच के अंदर डिजीज की बात होगी नहीं, तो सी के साथ भी क्या नहीं बन रहा, आपका एफ नहीं बन रहा। अब सी का डी के साथ देख लो, तो ये कह रहा है मैनेजिंग डाटा हो सकता है एंड प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर प्राइवेसी। डायरेक्टली बता रहा हूं, इसमें इतना टाइम नहीं लगाया जाता। और यहां कह रहा था अनाउंसमेंट विल कम एज वेलकम वुलनरेबिलिटीज। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पोजीशन की फॉर्म आपके नहीं बन सकेगी एक तरह से। तो यहां पर क्या होगा गाइज, आपके रॉन्ग हो जाता है मामला। तो ए की पोजीशन बन रही है, वो कौन सी बन रही है, आपके ए, कि ए को डी के साथ और बी को एफ के साथ आप एक्सचेंज कर दीजिए। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सबसे पहले देखो, ये कहता है masks that have a maturity wire allow you to mold it around the bridge of your nose, blocking the warm energized air from your mouth। अब ए की पोजीशन बन रही है, सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो ए अपनी पोजीशन ई के साथ, एफ के साथ और डी के साथ बना रहा है। आ रही है बात समझ में, क्लियर। तो यहां पर अगर मैं इस चीज को देखूं तो सबसे पहले ए को हम देख लेते हैं डी के साथ। तो ये कह रहा मास्क दैट हैव ए फ्लेक्सिबल वायर। भाई मास्क जो होता है उसमें एक क्या होता है, आपके फ्लेक्सिबल वायर होता है,
जो कि क्या किया जाता है, मोल्ड किया जाता है कहां पर, आपके नोज के ब्रिजेज पे, नोज के ब्रिजेज पे होता है, ब्लॉकिंग द वॉर्म। वॉर्म चीज को क्या ब्लॉक करता है, तो देखिए सी को अगर मैं देखूं तो एक बन रहा है ई के साथ, एक एफ के साथ। ये कह रहा है वार्म अलाइन और वार्म एक्सियल, क्लियर। तो ऐसे कंडीशन के अंदर वार्म अलाइंड एयर आप लोगों से अगर मैं बात करूं तो वार्म अलाइंड एयर कभी हो सकती है क्या, तो अलाइंड एयर आपके होगी नहीं, तो मतलब सी का एफ के साथ तो नहीं बनेगा। लेकिन वार्म एक्सियल एयर, इनहेल होता है अंदर लेना, एक्सियल यानी बाहर निकालना, ऐसी हवा जिसको कि क्या करा जाए, बाहर निकाला जाए आपके मुंह से, उसको वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब पोजीशन बन रही है तो सी की पोजीशन किसके साथ राइट हो जाती है गाइस, ई के साथ। और मैच्योरिटी नहीं होकर वायर, मैच्योरिटी नहीं होता, वायर फ्लेक्सिबल होता है, तो ए की पोजीशन भी डी के साथ बन रही है, तो दोनों अपनी जगह राइट होते हैं। लेकिन फिर ए ई को भी करता है, तो अगर मैं करता हूं ए वायर, अब तार कैसा होगा, मैच्योरिटी हो नहीं सकता। अगर ई से करता हूं तो एक्जेल्ट तार हो नहीं सकता, हटाओ इसको भी। एफ से करता हूं तो अलाइंड वायर नहीं हो सकता आपके एक तरह से, तो ये भी आपके हट जाता है। तो आंसर क्या होगा गाइज, आपके ओनली डी और नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड आपके हट जाएगा। समझ आया हो तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा। अगर सेंस है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, तो देखिएगा। सबसे पहले ए को ही हम पकड़ेंगे इसके अंदर। ये कहता है अराउंड 8 मिलियन पीपल इन द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी कंट्रीज, ठीक है। लगभग कितने, 80 लाख जो लोग हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज के अंदर, कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक नर्चर्ड अमंग इंडियन एंड्योरेंस कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। अब सबसे पहले ए को देखो, ए की पोजीशन बन रही है आपके, एक तो एफ के साथ, एक ई के साथ बन रही है। यहाँ भी ए ई है, यहाँ भी ए एफ है। तो इस तरह से आप लोगों की ये पोजीशन आपके बन रही है, क्लियर। अब मैं अगर बात करूं तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, ये कंट्रीज गठन करती है किसका, यूनिक। तो मतलब अपनी पोजीशन ए राइट है। लेकिन ए को जब मैं सबसे पहले ई के साथ देख लेता हूं तो कंट्रीज ऑनगोइंग ए यूनिक, तो ऑनगोइंग की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूट से रिप्लेस नहीं हो सकती। एफ के साथ देखता हूं तो ये कह रहा है डायस्पोरा, क्लियर। तो कंट्रीज डायस्पोरा, तो ये खुद अपने आप में एक नाउन है और उसके बाद वापस से नाउन पोजीशन आए, तो ये आप लोगों के पॉसिबल नहीं है। तो सीधे सीधे 3 आपके यहां से हट जाते हैं। फिर बच रहा है बी का डी के साथ और सी का एफ के साथ। तो बी को अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक, बी का बन रहा है डी के साथ, तो यूनिक कोहरट अमंग इंडियन एंड्योरेंस, सी का बन रहा है एफ के साथ, इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज, ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा जो कम्युनिटीज है, क्लियर। मतलब डायस्पोरा होता है एक तरह से प्रवासी को बोला जाता है, आपके भारतीय जो प्रवासी कम्युनिटीज है इस दुनिया के चारों तरफ, या दुनिया के अगर हम बात करें पूरी दुनिया के अंदर, जो भारतीय डायस्पोरा जो कम्युनिटीज है, क्लियर है। और यहाँ नर्चर्ड की पोजीशन बन रही है आपके डी के साथ, जो कि निकाल रहा है यहाँ पर कोहर्ट, क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में यूनिक, तो यूनिक अपने आप में एक एडजेक्टिव पोजीशन है, तो यहां पर नाउन आना चाहिए था। और कोहर्ट क्या है आपके, एक तरह से नाउन है, क्लियर। और इसका मतलब होता है जो चीज बहुत ही एक होता है ना यार, ऑर्गेनाइज, जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है आपके। तो पोजीशन ये बना रहा है, तो ये अपनी जगह क्या होगा, राइट होगा। समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसकी डायरेक्शन अलग है। ये कहता है 4 वर्ड्स इन द सेंटेंस हैव बीन हाइलाइटेड। 4 वर्ड आपको हाइलाइटेड करके दिए हुए सेंटेंस के अंदर। फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली फिट इन द सेंटेंस। उस वर्ड को ढूंढो जो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट नहीं हो रहा हो, चाहे कॉन्टेक्चुअली सेंस के अंदर हो या ग्रामेटिकल। ये कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री डिक्लेयर्ड, ठीक है, कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट द गवर्नमेंट वुड स्टैंड शोल्डर बिटवीन इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी, किसके बीच, इंडस्ट्रीज के। तो यहां पर बिटवीन हमेशा दो के लिए लगता है, दो की बात होने रहे, मतलब यही पोजीशन गलत हो गई। लेकिन जब हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो हमेशा स्टैंड विद होता है, स्टैंड शोल्डर विद। मतलब पोजीशन इसके साथ बिटवीन नहीं लगकर क्या लगेगी आपके,
विद की पोजीशन लगेगी तो यहां होगा विद इंडस्ट्रीज इन देयर एंडेवर टू हेल्प इंडिया गेट अहेड ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइज। आत्मनिर्भरता की तरफ जो आगे जो बढ़ी जा रही है उसके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर क्या रहेगी, खड़ी रहेगी। ये गाइज आप लोगों के 10 क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। अपने आंसर्स जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर सेशन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस तरह के लेवल को अगर आप बीट कर रहे हो तो 101% कहता हूँ आप एसबीआई पीओ में भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि आज जो कॉलम मैचिंग का और जो वर्ड रिप्लेसमेंट का लेवल है वो अपने आप में मैं खुद मानता हूँ बहुत अच्छा लेवल है। ओके, तो देखते हैं कितना स्कोर आप लोगों ने किया, लिखिएगा। और दूसरी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी जो है नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को पेपर जो है क्विज जो है वो अभी 2 घंटे बाद आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, जय हिंद।